भगवान वामन अर्षि कश्यप तथा उनकी पत्नी अदिति के पुत्र थे। भागवत कथा के अनुसार विष्णु ने इंद्र का देवलोक में अधिकार पुनः स्थापित करने के लिए यह अवतार लिया। देवलोक असुर राजा बलि ने हड़प लिया था। बलि विरोचन के पुत्र तथा विष्णु भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और एक दयालु असुर राजा के रूप में जाने जाते थे। यह भी कहा जाता है कि अपनी तपस्या तथा शक्ति के माध्यम से बलि ने त्रिलोक पर आधिपत्य पा लिया था। वामन एक बौने ब्राह्मण के वेश में बलि के पास गए और उनसे अपने रहने के लिए 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। उनके हाथ में एक लकड़ी का छत्र छाता था। गुरु शुक्राचार्य के चेताने पर भी बलि ने वामन को वचन दे डाला। भगवान वामन ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही पग में पूरा भूलोक पृथ्वी नाप लिया, दूसरे पग में देवलोक नाप लिया। इसके पश्चात ब्रह्मा ने अपने कमंडल के जल से वामन के पांव धोए। तीसरे पग के लिए कोई भूमि बची ही नहीं। वचन के पक्के बलि ने तब वामन को तीसरा पग रखने के लिए अपना सिर प्रस्तुत कर दिया। वामन बलि की वचनबद्धता से अति प्रसन्न हुए। यतः राजा बलि के दादा प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। भगवान वामन विष्णु ने बलि को सुताल लोक देने का निश्चय किया और अपना तीसरा पग बलि के सिर में रखा, जिसके फलस्वरूप बलि सुताल में पहुंच गए। एक और कथा के अनुसार वामन ने बलि के सिर पर अपना पैर रखकर उनको अमृतत्व प्रदान कर दिया। विष्णु अपने विराट रूप में प्रकट हुए और राजा को महाबली की उपाधि प्रदान की, क्योंकि बलि ने अपनी धर्मपरायणता तथा वचनबद्धता के कारण अपने आप को महात्मा सिद्ध कर दिया था। विष्णु ने महाबली को आध्यात्मिक आकाश जाने की अनुमति दे दी, जहां उनका अपने सद्गुणी दादा प्रहलाद तथा अन्य दैवीय आत्माओं से मिलना हुआ। वामनावतार के रूप में विष्णु ने बलि को यह पाठ दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ नहीं मिलता है, और यह भी कि धन संपदा क्षणभंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के दिए वरदान के कारण प्रतिवर्ष बलि प्रतिपदा पर राजा बलि धरती पर आगमन करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सुखी रहे।